हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 को सॉल्व करेंगे। द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स पेयर ऑफ शूज इज, अब हमें मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, एक्स पेयर ऑफ शूज इज 6 प्लस 10x माइनस 6x स्क्वायर। ये हमें मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पेयर ऑफ शू इज 129। टोटल कॉस्ट इसका 129 रुपीज़ है। फाइंड द टोटल एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन। हमें टोटल कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना है एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना है। सो ये मार्जिनल कॉस्ट है। सबसे पहले टोटल कॉस्ट हो या एवरेज कॉस्ट हो, हमें फर्स्ट स्टेप है कि कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स सी इक्वल्स टू, हमें इंटीग्रेशन करना होगा किसका, मार्जिनल कॉस्ट का। अगर हम मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस्ट बन जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो रेवेन्यू बन जाएगा। दैट मीन्स किसी का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो मार्जिनल वर्ड वहां से निकल जाएगा, मार्जिनल वर्ड उसका अलग हो जाएगा। अब हमें इंटीग्रेशन करना है c इक्वल्स टू, सी मीन्स कॉस्ट, यहां मैंने फुल लिखा है, यहां मैंने शॉर्ट में लिखा है, कॉस्ट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 6 प्लस 10x माइनस 6x स्क्वायर इंटू dx। अब मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करूँगा। सो पहले नंबर 6 इंटीग्रेशन, कोई वैल्यू नहीं है तो 1 इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन को भी मल्टीप्लाई किया, dx को भी मल्टीप्लाई किया। तो पहले 6 इंटीग्रेशन देन 1 देन dx प्लस 10 इंटीग्रेशन x इंटू dx। तो पहले नंबर देन इंटीग्रेशन देन x एंड देन dx। अब माइनस साइन है तो माइनस रखेंगे। 6 इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू dx। सो 6 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस 10। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 10 का 1 पावर है, सो x रेज टू n 1 है, सो 1x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सो 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 3। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2 प्लस 1 दैट मीन्स क्यूब डिवाइड बाय 2 प्लस 1 x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई किया, x रेज टू n प्लस 1 दैट मीन्स 2 प्लस 1 3 और डिवाइड में भी 2 प्लस 1 और प्लस हम नॉर्मली यहाँ पर c लिखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब यहाँ पर c तो आगे है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर k लिख देता हूँ। k मीन्स एक फिक्स्ड कॉस्ट होगी, कहीं पर भी रेवेन्यू होगा, कॉस्ट होगा, वहाँ पर एक k वैल्यू फिक्स्ड कॉस्ट का काम करेगी। सो ये हो गया हमारा कॉस्ट फंक्शन। हमसे जो इन्होंने कॉस्ट फंक्शन पूछा हुआ है वो है 6x। अब यहाँ पर देखिए 6x प्लस, नाउ 10 डिवाइड बाई 2 है तो ये आंसर हो जाएगा 5x स्क्वायर एंड 6 डिवाइड बाई 3 है तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस k। अब ये है इनका कॉस्ट फंक्शन। अब इन्होंने दिया है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पेयर ऑफ शूज इज 129। अगर ये एक पेयर शू प्रोड्यूस्ड करते हैं तो इनका टोटल कॉस्ट 129 है, तो ये तो हमें कॉस्ट फंक्शन मिल गया। अब अगर मैं एक पेयर ऑफ शूज प्रोड्यूस्ड कर रहा हूँ तो मेरा कॉस्ट आ रहा है 129। सो 129 इक्वल्स टू 6 इंटू 1 पेयर प्लस 5 इंटू 1 पेयर माइनस 2 इंटू 1 क्यूब प्लस k। k क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट होगा। सो देयरफॉर 129 इक्वल्स टू 6 इंटू 1 6 प्लस 5 इंटू 1 5 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस k। सो
129 equals to 6 plus 5 11, 11 minus 2 9 plus k. So therefore 129, अब ये प्लस 9 लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस 9 इक्वल्स टू के. सो देयरफॉर के इक्वल्स टू 120. अब ये जो k हमें मिला है ये फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू मिल गई. अब मैं कॉस्ट फंक्शन में फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू भी रख सकता हूँ. सो क्या हो जाएगा, इसी कॉस्ट फंक्शन को सेम लिखूंगा मैं. कॉस्ट फंक्शन इक्वल्स टू 6x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस k है तो k की जगह मैं वैल्यू रख रहा हूँ 120. सो ये हो गया हमारा कॉस्ट फंक्शन जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है फर्स्ट. अब इन्होंने टोटल कॉस्ट के साथ एवरेज कॉस्ट फंक्शन भी क्वेश्चन में पूछा है. अब टोटल कॉस्ट के साथ मुझे एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करना हो तो एवरेज कॉस्ट, मैं एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, जैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट अपॉन एक्स. अगर मैं कॉस्ट को x से डिवाइड कर दूं तो मुझे एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा. सो कॉस्ट फंक्शन क्या है, कॉस्ट फंक्शन है 6x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 120 डिवाइड बाय x. सो 6x डिवाइड बाय x प्लस 5x स्क्वायर डिवाइड बाय x, x को हर एक को अलग से डिवाइड करते हैं, माइनस 2x क्यूब डिवाइड बाय x एंड प्लस 120 डिवाइड बाय x. ये कब कर सकते हैं, जब बीच में प्लस माइनस दिया हुआ हो तो. मल्टीप्लाई हो तो ऐसे नहीं कर सकते. सो फाइनली x कैंसल 6 प्लस 1x कैंसल हो जाएगा तो ये होगा 5x माइनस, यहाँ पर भी सिंगल x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2x स्क्वायर एंड प्लस 120 डिवाइड बाय x. तो ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट फंक्शन. 6 प्लस आंसर देख लेते हैं, 6 प्लस 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 120 अपॉन x. सो देखा आपने स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट दी हुई थी तो सबसे पहले मार्जिनल वर्ड हटाने के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है. सो मार्जिनल हटाने के लिए पहले हमने इंटीग्रेशन किया तो हमें कॉस्ट मिल गया और उस कॉस्ट में से हमने फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर ली और फिक्स्ड कॉस्ट हमने वैल्यू रखकर यहाँ पर एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया. सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ जो लास्ट अभी हमारे फ्यू क्वेश्चंस ही बाकी बचे हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ. सो ध्यान से करना, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और वीडियो देख लेना, आप कितनी भी बार देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा हुआ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ.